तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब आप बढ़िया ही होंगे और बढ़िया भी रहना, ठीक है। और पिछला एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और जहाँ तक मोर्टलिटी का बात है, उसका ही मैं नॉवल थोड़ा रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा रीड करना पड़ेगा। वैसे मैं उसका आधा जो 50% है ना उसका नॉवल, मैं उसको रीड कर चुका हूँ। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए थोड़ा अभी बियॉन्ड द टाइम स्किप नॉवल का ही वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कल से या परसों से उसको भी रीड मतलब कि एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो पिछला एपिसोड हमने क्या देखा था, जो जुकिंग होता है ना वो फेंट माउंटेन को ना किल कर दिया होता है, ठीक है उसका। और फिर उसका काम वगैरह निपटा के वहाँ से भाग गया होता है अपने घर के साइड में। और वहीं पे जो 7th मास्टर होता है ना वहाँ पर वो भी अपेयर हो चुका होता है। और जुकिंग तो भाई अपना चल ही दिया होता है घर के साइड में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस वीडियो को हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो जुकिंग होता है ना वो भागते हुए ऐसे छुपते छुपते, मतलब कि चोट के जैसे भागते हैं ना चोर वगैरह, वैसे छुपते छिपाते हुए भागते हुए बेस कैंप से होते हुए अपने जो घर पे ना चला जाता है। और वहाँ पे जो गेट वगैरह भी होता है ना उसको ओपन करके अपना जो मुँह वगैरह होता है ना भाई, वो ऐसे ही मुँह ढक के जा रहा होता है। और अपने रूम पर जाने के बाद ना ज़्यादा वो काबू नहीं पा पाता है, इसीलिए जो अपना मुंह होता है ना उसको ओपन कर देता है और ज़ोर से खांसने लगता है। और जैसे ही खांसता है ना तो भाई पॉइजन एकदम ब्लैक ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से जो जुकिंग भी होता है ना थोड़ा हाँफने लगता है और कल्टीवेशन अपना बैठ जाता है। फिर कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और बोलता है भाई खतरनाक लेवल का पॉइजन था। और जो फेंट माउंटेन जिस पॉइजन का यूज़ किया था जुकिंग के ऊपर में, वो भाई बहुत ही पावरफुल था। अगर जुकिंग अपना वो स्टेप नहीं उठाता ना तो भाई जुकिंग के ऊपर में ना वो बंदा भारी पड़ सकता था। लेकिन फेंट माउंटेन जुकिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि वो एक कोने आंतड़े में ले गया होता है। लेकिन उसको क्या पता कि जुकिंग कितना पावरफुल है। और जुकिंग भाई अपना जो रिजर्नेशन पावर होता है ना, पर्पल क्रिस्टल, जो कि आपने देखा होगा मेरे फर्स्ट एपिसोड में, उस पर बिलीव करके उसका यूज़ करके ना उस बंदे को फेंट माउंटेन को निपटा देता है। क्योंकि जो पर्पल क्रिस्टल होता है ना रिजर्नेशन, जिसका मतलब कि पावर होता है रिकवरी का, फास्ट रिकवरी का, उसकी वजह से जो उसका पॉइजन भी होता है ना जुकिंग के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पा रहा होता है। फिर जो जुकिंग होता है ना इस टाइम पे सोच रहा होता है कि उन दोनों से ना कैसे फाइट किया होता है उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उसको इसी टाइम पे ना कुछ याद आता है और बोलता है कि जो साला फेंट माउंट है ना उसने बोला था कि वो हॉस्पर का उसका बैग चाहिए होता है। जुकिंग सोचता है उसमें अच्छा खास क्या चीज़ है। फिर जो जुकिंग भी होता है ना उसका जो जितना भी सामान वगैरह होता है ना वहाँ पे उलट देता है और देखने लगता है कि आखिर है ऐसा है क्या कि वो उसको इतना उसका बैग चाहिए होता है। फिर वो भी एक एक करके देखने लगता है। फिर उसका जो एक लोहे का टुकड़ा होता है ना वहाँ पे स्पिरिट सिक्के भी भर भर के थे, ठीक ना। लेकिन जो उनमें से ना एक टुकड़ा मिलता है जो कि लोहे का होता है। जुकिंग बोलता है ये क्या चीज़, क्या यही ऐसा हो सकता है कि इसके लिए वो पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें तो कोई खास नहीं लग रहा है। जुकिंग भी उसको देखता है लेकिन घंटा उसके बारे में कुछ उसको पता ही नहीं चलता है। फिर जो जुकिंग होता है ना फेंट माउंटेन को मतलब बोरी वगैरह जितने भी होते हैं ना साइड में रख देता है उसके बैग वगैरह को। और जो उस फेंट माउंटेन का जो बैग वगैरह भी होता है उसमें कुछ खास नहीं था, बस जहरीले ऐसे बोतल वगैरह पॉइजनस वगैरह के और कुछ भर भर के सिक्के वगैरह थे और ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर जुकिंग ना उसके जो एम्बर का टुकड़ा जो होता है ना उसको जो कुचलने के लिए वो निकाला होता है उसको देखता है, लेकिन उसके बारे में कुछ खास जानकारी मतलब कुछ नहीं समझ पाता है, इसलिए उन सब चीज़ों को ना इग्नोर कर देता है। फिर सब अपना काम ख़त्म करने के बाद ना जो जुकिंग होता है अपना कल्टीवेशन में बंदा लग जाता है। और ज़्यादा ऐसा होता भी नहीं था, बस 1-2 घंटे सोता है फिर ऐसे ही कल्टीवेशन करते रहता था। अब इस टाइम पे अब जुकिंग को फेंट माउंटेन के ऊपर में कोई नज़र वगैरह नहीं रखना था, तो इस टाइम पे बंदा कल्टीवेशन पे था। लेकिन तभी जो थंडरबोल्ट होता है ना उसका आवाज़ आता है कि बाहर आओ आंगन पे। फिर जो जुकिंग भी होता है ना आंगन में जाता है और वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे मतलब टेबल में से खाना वगैरह सजे होते हैं, बहुत सारे थाली वगैरह लगे पड़े थे। और जो थंडरबोल्ट होता है ना बहुत सारे कुर्सी वगैरह लगा दिया होता है और जुकिंग भी जाता है और बैठ जाता है। और जो जुकिंग होता है ना भाई उसको तो देख के खाना वगैरह उसके पेट में ऐसे गड़गड़ाहट मतलब कि कुछ आवाज़ें वगैरह आ रहे होते हैं। थंडरबोल्ट भी हंसते हुए बोलता है अरे शांत हो जाओ, कुछ बस मेहमान है उसको उन लोगों को आने दो। जुकिंग बोलता है कि मतलब आपका कहने का मतलब कि स्क्वाड थंडरबोल्ट आ रहे हैं। हालांकि थंडरबोल्ट वो भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक से ना वो दरवाजे की साइड में देखता है जहाँ पर एक छाया आता है, वही बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा बड़ा सा पर्सन वहाँ पे आता है। और जुकिंग जब देखता है ना तो वही शौक हो जाता है, क्योंकि जो क्रूएल होता है ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। और जो बंदा होता है ना अंदर में जैसे घुस रहा होता है ना उसके हर एक कदम में ना ऐसा लग रहा था मानो कि आसपास की ज़मीन जो भी ना वो भी थर्रा से जा रहा हो। जुकिंग को तो भाई ये एक बड़ा सा म्यूटेशन बीस्ट जैसा लग रहा होता है। फिर वो बंदा भी होता है ना वो भी थंडरबोल्ट से बोलता है कि बहुत समय वापस आ चुका हूँ।
थंडरबोल्ट भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि आओ आओ बैठो बैठो। फिर वो जो बंदा भी होता है ना अपना जो पीछे में कुछ बैग वगैरह टाइप से कुछ टांगा होता है ना, उसको भी उतार देता है और वो भी एक साइड में जाके बैठ जाता है। और जहाँ तक जॉगिंग का बात है ना भाई, वो तो जिस बंदे ने जो पीछे में टांगा हुआ होता है ना, जो चाइनीज़ मतलब डोंगा में आप लोगों ने देखा होगा कुछ सामान वामान रखने के लिए जो नहीं रखते हैं पीछे में बैग टाइप से, वैसा ही होता है। उसको देख रहा होता है, बोलता है, सोच रहा होता है कि भाई कम से कम बहुत ही ज़्यादा वज़न होना चाहिए और ज़्यादा देर भी नहीं बीतता है। और जो आंगन होता है ना पूरी तरीके से सन्नाटा जो होता है ना, वो फिर से तुरंत हट जाता है और वहाँ पे फिर से 2 लोग अपेयर होते हैं, मतलब कि आते हैं, जिसमें से कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। फिर उसमें से जो एक मैन होता है ना, वो जवान था, ऐसे ही यंग वगैरह था, और उसमें ना अपने पिठ वगैरह पे ना वो ऐसे एरोबो वगैरह तीर धनुष वगैरह टांगा हुआ आता है और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा होता है भाई। और जो जहाँ तक वुमेन की बात है, वो तो भाई काफ़ी एट्रैक्टिव और एकदम हॉट लग रही होती है, बोलते सेक्सी। नोवेल पे ऐसा ही लिखा है भाई, सॉरी। फिर अंदर भी जाता है ना, तो थंडरबोल्ट भी उन लोगों का स्वागत वगैरह ऐसे ही बुलाता है। और जो वुमेन होती है ना, वो थंडरबोल्ट से मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप तो एक काम से बाहर गए हुए होते हैं, लेकिन आपने एक छोटे से बच्चे को ले लाया क्या, इसीलिए आपने हम लोगों को बुलाया है यहाँ पे। और जो हटा-कटा पर्सन होता है ना, वही बोलता है, अरे वो अभी उसका उम्र ठीक नहीं है। और इस टाइम पे जॉगिंग जो भी होता है ना भाई, अपना ऐसे ही कट्टा वगैरह लेके तैयार होता है कि, और क्योंकि उसको ना ऐसे नए लोग ना कुछ अजीब टाइप से लग रहे होते हैं। और जॉगिंग भी इस टाइम पे पूरा तैयार था कि कोई भी गड़बड़ होगा भाई, अपना कट्टा वगैरह भी ना निकाल के भाई तैयार होने के लिए वो रेडी था। लेकिन जो थंडरबोल्ट भी होता है ना, वो जॉगिंग को देखते हुए बोलता है कि ये सैवेज घोस्ट है और ये 3rd लेवल के की कंडेंसेशन लेवल पे है, जिसको तुम बॉडी रिफाइनमेंट लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये बंदा है ना भाई, ऐसे बोल सकते हो पैदाइशी बहुत ही पावरफुल है। और थंडरबोल्ट जो होता है ना, दूसरे के साइड में इशारा करते हुए बोलता है कि ये ग्रेसफुल रैप्टर है जो कि 3rd लेवल पर है। और ये जो बंदा है ना भाई, बेस्ट वगैरह से ना बात वगैरह कर सकता है। और जो फिर तीसरे के साइड में जो वहाँ पे एक और बंदा होता है ना, उसके साइड में बोलता है क्रूसीफिक्स है जो कि 4th लेवल के पीक पर है और बहुत कम ही लोग हैं जो उससे फाइट कर सकते हैं। और जो जॉगिंग के साइड में इशारा करते हुए उन लोगों को बताता है कि ये बंदा है जो कि 2nd लेवल पर है। और वो लोग भी होता है ना वैसे ही रिस्पेक्टफुली उसकी बातें वगैरह सुन रहे होते हैं, फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। और फिर थंडरबोल्ट भी होता है ना, वो भी बोलता है कि चलो खाना खाते खाते बात करते हैं। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि जो कैंप का ओनर है ना, उसने एक नया मिशन मतलब कि दिया हुआ है, उसका घोषणा किया वगैरह है। जो भी इस मिशन में ना जो जितना ज़्यादा 7 लीफ ग्रास लाएगा ना, उसको 3 डस्ट क्लीनिंग पिल दिया जाएगा। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये जो डस्ट क्लीनिंग पिल है ना, वो वाइट बॉल से कहीं ज़्यादा बेटर है। तो क्या तुम लोग रेडी हो, इसमें जाना चाहते हो? तो जो उसके जो आए होते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग रेडी हैं। हालांकि जॉगिंग को इसके बारे में तो नहीं पता होता, लेकिन उसको भी समझ में आ गया होता है कि ये वाइट बॉल स्पिल से बेटर होने वाला है। तो थंडरबोल्ट भी बोलता है क्योंकि तुम लोग रेडी हो, तो ये जो जॉगिंग होता है ना, उसको देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा भी साथ में जाएगा। लेकिन जो सैवेज घोस्ट होता है ना, वो बोलता है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका पावर देखते हुए उसमें थोड़ा सा हम लोग के ऊपर में बर्डन रहेगा, थोड़ा उस पर ध्यान देना, हमेशा टाइम मतलब कि वेस्ट होगा थोड़ा। फिर जो थंडरबोल्ट भी होता है, वो भी जॉगिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो बच्चे? तो जो जॉगिंग होता है ना, वो भी बोलता है कि मैं चलूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जॉगिंग को भाई पहले से ही पता था कि आज ना कल तो उस फॉरबिडन एरिया में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जाना पड़ेगा। और जॉगिंग के पास इस टाइम में बहुत सारे मतलब कि 5-6 वाइट बॉल्स पिल भी थे, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं था। और एक्सपीरियंस लोगों के मतलब कि साथ में जाने के लिए बेटर ऑप्शन था जॉगिंग के लिए। आगे क्रूसीफिक्स भी कुछ नहीं बोलता है। और जो थंडरबोल्ट भी होता है ना, बोलता है खाना वगैरह ख़त्म करो और जाओ अपने अपने मतलब कि आराम करो, सुबह हम लोग मिलते हैं। फिर वो जो लोग होते हैं ना, अपने अपने केबिन के साइड में चले जाते हैं। और जो जॉगिंग भी होता है ना, वो इन लोगों के ऐसे जो जिसको नहीं जानता था ना, उसको उन लोगों के साथ में बैठना उसको अच्छा नहीं लगता था। अपना खाना वगैरह खाता है और रात भर ऐसे भी जॉगिंग को तैयारी बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही रेडी रहता था भाई। फिर नेक्स्ट डे में सुबह सब कोई इकट्ठा होते हैं और वो जो थंडरबोल्ट होता है ना, उन लोगों को आउटर एरिया साइड में लेके चला जाता है। फिर वो लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं और वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, वो शायद इस अट्रैक्टिव वुमेन या फिर जो बंदा जो सैवेज घोस्ट होता है ना, उसका जो बड़ा सा बॉडी होता है, उसको देख के शायद वो लोग भी देख रहे होते हैं। और जॉगिंग तो इस टाइम पे भाई बाहर कभी आया ही नहीं था ज़्यादातर, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। फिर जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना, वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि कल नाइट में वायलेट लेट्स में एक करवा आया है। करवा मीन्स जो कुछ ट्रेन टाइप का होता है, ठीक है, गाड़ी वगैरह टाइप जो भी होगा।
और उनमें से एक जो एल्केमी आया है ना, मैंने सुना है कि वो जो एल्केमी है बहुत ही फेमस है और उसका वो जो किसी का भी ना इलाज वगैरह तुरंत कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। सेवेज घोस्ट भी बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता होगा, है ना। फिर जो सेवेज घोस्ट और जो ग्रेसफुल रैप्टर होते हैं ना, किसी साइड में देखते हैं अचानक से एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है ना वो एकदम शांत लग रहा होता है जैसा पहले होता है, और एक साइड में ना लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि उस साइड से भी ना एक और ग्रुप आ रहा होता है स्क्वेंजर्स वगैरह का, ठीक है। और इसमें ना लगभग 7-8 लोग थे, और जिनमें से कुछ मेल और फीमेल वगैरह थे, और एक जो ओल्ड मैन होता है ना उसकी ये सब कुछ मतलब कि अगल बगल में होते हैं, इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और उनमें से जो बंदा होता है ना भाई, जो कुत्ता होता है ना भाई, उसके पैरों वगैरह चबा, भाई क्या कितना गंदा बंदा है। और फिर जो बंदा होता है ना वो बोलता है कि जाओ फेंट माउंटेन और हॉस्पर को ढूंढो, सालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, कितना लेट कर दिया, सारे जिन्ने से तक गए हैं। ये और कोई नहीं, स्क्वाड ब्लड शेडो था। फिर जो ब्लड शेडो का जो कैप्टन होता है ना वो भी अपना जो उसका पावर वगैरह होता है ना, फुल फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहा होता है, वो दबाने की, इसे सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। और जोकिंग भी हॉर्स फोर और जो फेंट माउंटेन का बातें सुनता है ना उन लोग का बोल रहा होता है, तो थोड़ा सा आंखें सिकुड़ लिया होता है बंदा अपना। और इसी टाइम पे जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना वो तो भाई उस डॉग को देख के पूरा एकदम गुस्से में आ चुका होता है, एकदम फुल एकदम किलिंग इंटेंट के साथ में ना उस बंदे को घूर रहा होता है। तभी जो उस स्क्वाड ब्लड शेडो का जो कैप्टन होता है ना वो घूरते हुए ग्रेसफुल रैप्टर को देखता है और बोलता है, अरे वाह तुम्हारे डॉग का तो इतना टेस्ट अच्छा है, तुम्हारा टेस्ट कैसा होना चाहिए। फिर जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना भाई वो भी थंडरबोल्ट के साइड में देख रहा होता है, बस थंडरबोल्ट एक ही वर्ड बोलता है, क्रूसीफिक्स। और ये जो क्रूसीफिक्स होता है ना भाई अपने पेट से निकालता है अपना तीर धनुष, बोलता है रबो, ऊपर में जो बाज वगैरह इर्द गिर्द घूम रहा होता है ना उसको दे मारता है एक तीर, जहाँ पे जो वो बाज भी होता है ना वही वहीं पे गिर जाता है। और जो उस बंदा जो कोई बंदा होता है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसका शायद स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है ना उससे, तो वो बंदा भी होता है ना तुरंत ही वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। और फिर जो ब्लड शेडो के जो ग्रुप वाले थे ना वो भी उन लोगों को ना एकदम बौखला के घूर रहे होता है, लेकिन जो उन लोगों का कैप्टन भी होता है ना वो भी इग्नोर कर देता है कि शांत रहो। फिर जो स्क्वाड ब्लड शेडो का जो बंदा होता है ना जो कैप्टन, वो भी थंडरबोल्ट को देखता है और अपने कोल्ड निगाहों से ना उसको घूर रहा होता है, लेकिन थंडरबोल्ट कुछ नहीं बोलता है। और जो थंडरबोल्ट होता है ना बोलता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं। और फिर जो जोकिंग का ग्रुप होता है ना वो थंडरबोल्ट का जो ग्रुप होता है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो जोगिंग होता है ना पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि वो लोग वेट कर रहे होते हैं हॉर्स पर और फेंट माउंटेन का। भाई जोगिंग बोलता है जो कद्दू मेरा मिलेगा, वो लोग कंटा नहीं मिलने वाले। फिर जोगिंग भी सोचता है इस टाइम कि वो सोच रहा होता ना कि फॉरबिडन एरिया में ना वो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा टाइम लग गया होता है। वो लोग पैदल पैदल चले जा रहे होते हैं और वहाँ पे ना बहुत सारे घने बोले तो जंगल फॉरेस्ट वगैरह होता है, और वहाँ पे जो आसमान वगैरह ना होते हैं ना वो बस ऐसे ही तड़क भड़क करने में लगे होते हैं बिजलियों से, ठीक है। और इस टाइम पे जोगिंग में ना चुपचाप सबको ही मतलब शांत तरीके से वो जैसे जैसे उसके अंदर में जा रहे होता है ना, मतलब जी फॉरबिडन एरिया के पास में जा रहे होता है, वैसे थोड़ा सा टेंशन में भी आ रहे होते हैं। और जैसे ही जोगिंग वहाँ पे जाता है ना तो जोगिंग को ना अपने रूइन सिटी के बारे में याद आ जाता है। और फिर जो जोगिंग होता है ना अपना कट्टा वगैरह निकाल के रेडी हो जाता है, और जहाँ जोगिंग के फॉरबिडन एरिया में जो बिल्डिंग वगैरह टूटे फूटे वगैरह होते थे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े ट्री वगैरह भूत प्रेत जो भी बोलो घोस्ट वगैरह जितने भी थे वो यहाँ पे ऐसे थे, मंडरा रहे होते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे जितने भी लोग जोगिंग की साइड मतलब उसके ग्रुप में होता है ना वो भी अपने हथियार वगैरह लेके चल रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे ऐसे जगह से ही गुजरते हैं ना वो लोग जहाँ से वो लोग बचाते हुए निकलते हैं। और जोगिंग भी ना एक चीज़ नोटिस करता है जो कि ये था कि जो थंडरबोल्ट होता है ना वो तो सबसे पावरफुल था, लेकिन वो हमेशा आगे नहीं चलता था, ऐसे बारी बारी से चलते थे, कभी थंडरबोल्ट तो कभी ग्रेसफुल रैप्टर, ऐसे ही करके आगे पीछे चलते रहते थे। और जोगिंग को भी ना इस टाइम अजीब अजीब तरीके के जो बिस्ट वगैरह भी होते हैं ना उन लोगों की आवाज़ें भी महसूस हो रहा होता है। और कभी कभी तो पॉइजनस कीड़े भी निकलते थे, लेकिन जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना उन लोगों को तुरंत ही ख़त्म कर देता था। और ऐसे ही 2 घंटे तक ऐसे बिना बोले चलने के बाद ना वो लोग एक दलदल के पास में आराम करते हैं।
फिर जो जोगिंग भी देखता है कि जो ग्रेसफुल रेप्टर होता है ना वो कुछ मेडिसिन पाउडर निकालता है और वहीं पे जो दलदल होता है ना कुछ गीला कीचड़ वगैरह वहीं पे छिट देता है और वहाँ पे जैसे छिटता है ना वहाँ पे कुछ कीड़े वगैरह निकलते हैं, पॉइजनस वगैरह अटैक करने के लिए भी सोचते हैं। बट जो ग्रेसफुल रेप्टर होता है ना एक और पाउडर छिड़ देता है जिसकी वजह से वो जितने भी होते हैं ना पूरे साफ हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद ना जितने भी थंडरबोल्ट के ग्रुप में होते हैं ना सब लोग उस कीचड़ को ना अपने अपने ऐसे हाथ पैर में लगाने लगते हैं। और थंडरबोल्ट भी जोगिंग से पूछता है क्या तुम समझ रहे हो कि क्या करना है। फिर जोगिंग भी ना बिना किसी स्टार्ट के वो भी अपना कीचड़ वगैरह उठा के अपने मतलब कीबोर्ड में लगाने लगता है। और थंडरबोल्ट भी बोलता है आगे कि हम उस प्लेस से बचते हैं जहाँ पर जो पत्ते बहुत सारे ऐसे जमा होते हैं ना वो होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो जानवर है ना वो हमेशा से ही ना अपने लिए चलने के लिए रास्ता हमेशा ही से अच्छे रास्ते चुनते हैं, क्योंकि जहाँ पे पत्ते वगैरह होंगे तो भाई जहाँ पे जानवर जाएंगे ना तो वहाँ पे जो पत्ते वगैरह कुचले होंगे ना, और जहाँ पे अच्छे होंगे वहाँ पे तो कुछ खतरा तो जरूर होगा ना, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना वो सेवेज घोस्ट के बारे में बताता है कि उसके पास ना सूंघने की शक्ति बोले तो पावर कुछ ज़्यादा ही है, और जो कुछ खतरनाक म्यूटेंट बीस्ट वगैरह भी है ना उन लोगों के जो स्मेल काफ़ी ना स्मेल करके मतलब सूंघ सांघ के ना भाई उसको याद कर सकता है। फिर जोगिंग में ना उस सेवेज घोस्ट के साइड में देखता है और वो सेवेज घोस्ट भी जोगिंग को बस एक स्माइल देता है। और थंडरबोल्ट वगैरह जितने भी होते हैं ना उसके ग्रुप में सब कोई अपना अपना कीचड़ वगैरह लगा लेते हैं। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना वो बोलता है हम जो उस पॉइजनस ड्रैगन पाउंड है ना उसके साइड में हम नहीं जाने वाले हैं, आज हम सीधा चलेंगे। और इस टाइम पे जोगिंग भी होता है ना अपना शरीर में सब कुछ वगैरह मतलब कि वो भी लगा चुका होता। और जो क्रूसीफिक्स होता है ना वो पहले तो वह जोगिंग के लिए रजिस्ट मतलब कर रहा होता है एंटर होने के लिए अपने ग्रुप में, लेकिन अब उसको ना बता रहा होता है अच्छे से कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे म्यूटेशन बिस्ट होते हैं, मतलब कि म्यूटेशन वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारा जो म्यूटेशन अपना जो बाउंड्री उसको क्रॉस कर जाता है ना, लिमिट के बाहर चला जाता है, तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है। और इस टाइम पे जोगिंग को भी ना थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि शायद कुछ अंदर में सही होने वाला है। और अंदर का जो म्यूटेशन पावर है ना वो काफ़ी पावरफुल है। हालांकि उसका जो फॉरबिडन एरिया है ना थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी उसके बस सांस लेने से ही जो उसका जो म्यूटेशन डॉट है ना वो तुरंत ही मतलब कि ज़्यादा डेंस अमाउंट में हो जाएगा। फिर जो जोगिंग होता है अपना वाइट बॉल्स बिल होता है उसको धीरे से अपने मुंह में डाल के अंदर नहीं लेता, बस वहाँ मुंह पे दबाए रहता है ताकि वो अंदर से मतलब कि धीरे धीरे जाए। और इस टाइम पे सबको ना अपना अपना कट्टा वगैरह लेके चल रहे होते हैं। और जोगिंग भी ना उन लोगों के कट्टे वगैरह को देख के ना थोड़ा सा रुक जाता है और देख रहा था है कि जो सेवेज घोस्ट है ना उसके पास में कुछ स्टील का कुछ डिफेंसिव टाइप तुम बोल सकते हो अपने हाथ में, और कुछ और भेड़िए के दांतों वाला कुछ बना हुआ डंडा वगैरह पड़ा हुआ था। ठीक है। और वहीं क्रूसीफिक्स के पास बात करें तो उसके पास तो एरोबो वगैरह था। ठीक है। जो ग्रेसफुल रेप्टर था ना उसके पास तो भाई जोगिंग वाला बोले तो कट्टा वगैरह था। और जोगिंग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में ना जितने भी सुने होते हैं ना इन लोगों की बातें भी बहुत सुने होते हैं, जैसे कि फेंडोंडर ने भी जो बात किया होता है ना मैजिकल ट्रेजर वगैरह, तो देखो मैजिकल जो ट्रेजर होता है ना वो काफ़ी लेजेंडरी होता है। इन लोगों को ना अदर ऐसे लेवल्स में ना डिवाइड किया जाता है। और भाई देखो ये जो मैजिकल जो ट्रेजर वगैरह होता है ना वो काफ़ी एकदम बोले तो रेयर होते हैं और रेयरली कभी किसी को मिलता है। और इसका यूज़ करके ना म्यूटेशन को भी जो लेवल्स होते हैं ना बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है। ठीक है। और ये थोड़ा सा लिविंग ट्रेजर टाइप सा कुछ होता है, लेकिन ये जो ट्रेजर होता है ना काफ़ी रेयर होता है, इसलिए कभी तो मिलता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो नॉर्मल लोग होते हैं ना ऐसे ही उन लोगों को भी मिल जाता है। और जोगिंग को का भी ताबीज़ वगैरह जो कुछ तालिस्मान और जो उसके कट्टे वगैरह में थोड़ा थे बट उतना खास नहीं। और यहाँ पे जितने भी थंडरबोल्ट के ग्रुप में होता है ना सबके पास भी मैजिकल ट्रेजर होते हैं, भले कि हालांकि वो लोग उतना हाई लेवल के नहीं थे फिर भी थे। फिर जो टाइम वगैरह भी होता है ना ऐसे बीतते जाता है और कुछ बेस्ट वगैरह से भी फाइट होता है, लेकिन जो ग्रेसफुल रेप्टर होता है ना भाई अपना जो मैजिकल टेक्निक वगैरह से जितने भी जो बिस्ट वगैरह आते थे ना वो मार के फेंक देता था या फिर ऐसे ही डरा धमका के भगा देता था। और जोगिंग को भी मतलब और जो क्रूसीफिक्स है ना भाई उसको भी एहसास हो जाता है कि जो जोगिंग है ना भाई ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये भी कोई बंदा है। और फिर जो भी ना धीरे धीरे जोगिंग को कुछ बातें सिखाना शुरू कर देता है, मतलब बताने लगता है उसको और बताता है जोगिंग बताता है कि मेनली तुम्हें फॉरबिडन एरिया में ना कि जो खतरा जो भी होगा ना उसके लिए तुम्हें 3 बातें याद रखना होगा। तो देखो फर्स्ट बात तो ये है कि जो फॉरबिडन एरिया है ना इसके डीप पार्ट में ना ऐसे मतलब कि म्यूटेशन बीस्ट से भी तुम्हारा फाइट हो सकता है जिसको तुमने कभी नहीं देखा है, और ऐसा और अंदर में काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है।
और हम भला ही हम लोग को पता है कि उन लोग से कैसे फाइट करना है, लेकिन कौन पता किसको पता कि उसके डीप में जाने के बाद कैसे कैसे बेस्ट वगैरह होंगे, कैसे कैसे उन लोगों का पावर होगा। तो थोड़ा सावधान रहना, ठीक। और सेकंड, एक गायन कुछ कैसे मतलब बेस्ट होता है, और उसका जो क्रूसीफिक्स होता है ना, गायन के बारे में कुछ बताते हुए थोड़ा सा डर भी रहा होता है। और जो इसका जो कुछ साउंड होता है, म्यूज़िक होता है, अगर तुम्हें वो सुनाई दे दे तो तुम समझ लेना भाई तुम्हारा मौत पक्का है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। हालांकि इसको मैं नहीं सुना हूँ, सिर्फ थंडरबोल्ट है ना, उसके अलावा कोई भी नहीं सुना है। जोकिम भी थंडरबोल्ट के साइड में देखता है, लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है तो भाई वो आगे देख रहा होता है, चल रहा होता है। और थर्ड बात मैं तुम्हें समझाता, जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना, जोकिंग की तरह मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखो ये जो थर्ड है वो आम बात है, ये एक इल्यूजन तुम कोहरा है, ठीक है, इल्यूजन कोहरा। और जब भी तुम इसमें फंस जाओ ना, अगर तुम इसमें नहीं निकल पा रहे हो तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे जो अंदर में जो यहाँ का जितना भी म्यूटेशन पावर है ना, तुम्हारे अंदर में काफ़ी डेंस अमाउंट में हो जाएगा। और तुम ऐसा हो जाएगा ना तो तुम एकदम लगभग मरने की कगार पे आ जाओगे। हालांकि इस इल्यूजन कोहरे से ना निपटने के लिए दो तरीके हैं। तो देखो, फर्स्ट है आग मतलब फ्लेम का यूज़ करो। सेकंड है किसी ऐसे पर्सन का मतलब हेल्प लो जिसके पास मेंटल पावर हो, जिसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके कल्टीवेट करके अपना जो मेंटल पावर हो ना उसको बढ़ाया हो। और जो फ्लेम है ना उसका यूज़ तुम कर सकते हो। हालांकि ये ज़्यादा तो नहीं करता, मतलब कि जो मेन है उसको तो नहीं कर पाने पाएगा, लेकिन जाने के लिए ना इस जो एल्यूजन का कोहरा होगा ना उसको हटाएगा ऐसे, मतलब कि फ्लेम जलाओगे तो आसपास में जलेगा तो अच्छा साफ साफ दिखेगा ना। और जहाँ तक जो मेंटल पावर वाला पर्सन का बात है वो तो भाई मुश्किल से ही मिलता है, वो लोग ज़्यादातर कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग दूसरे जगह पे जा के कल्टीवेट करते हैं, ठीक। और चौथा खतरा भी है, सवेज घोस्ट भी बोलता है कि स्कैवेंजर ग्रुप से ना उन लोगों से बचे रहना, क्योंकि वो लोग ना ऐसे ही स्नेक अटैक कर सकते हैं। और ग्रेसफुल रैप्टर भी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी जो थंडरबोल्ट जी फॉरेस्ट के टाइम में देखता है और बोलता है चुप रहो। और इसी टाइम में जो क्रूसीफिक्स भी जो होता है ना भाई, अपना तीर वगैरह लेके अपना एरो वो लेके तैयार हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब कि उन भाई जैसे जैसे वो जो अंधेरे से आवाज़ें आ रहा होता है ना भाई, उन लोगों एकदम पूरे तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कुछ ही देर बाद वहाँ से कुछ अंधेरे जंगल के अंदर से बाहर में निकलते हुए दिखते हैं कुछ भेड़िए, बोले तो वुल्फ्स वगैरह, ठीक ना। और वो भाई छोटे छोटे नहीं थे भाई, बहुत ही बड़े बड़े थे, जितने में काऊ जितना बड़ा होता है ना उतना बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी वुल्फ्स वगैरह होते हैं ना लगभग सेकेंड लेवल के की कंडेंसेशन लेवल पे तो एकदम पक्के थे, ठीक है। और ये जो पिच ब्लैक कुछ स्किल्ड वुल्फ्स वगैरह का झुंड होता है, ठीक है। और ये जो इन लोगों का जो एक दो नहीं थे भाई, लगभग ना सैकड़ों के तादाद में होता। फिर जो क्रूसीफिक्स होता है ना वो भी बोलता है कि वैसे तो ये लोग नॉर्मली इनर पार्ट में रहते हैं, लेकिन ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चारों साइड में देखता है ना भाई पूरी तरीके से एकदम शॉक हो जाता है। हालांकि ये लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक के में रहते तो ये लोग निपटा देते जितने भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन लोगों का जो ग्रुप भी तो होता है ना भाई भेड़िए लोग का, बहुत ही ज़्यादा होता है। और मेन इंपॉर्टेंट इन लोग का नहीं था कि ये लोग कितने पावरफुल थे, मेन जो बात है ना भाई यहाँ पे जो म्यूटेशन पावर है ना काफ़ी ज़्यादा डेंस अमाउंट में है, इसलिए जो उन लोगों का पावर भी होता है ना थोड़ा थोड़ा डाउन भी जा रहा होता है। और जोकिंग को तो भाई सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होता है। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना वो भी बोलता है कि मैं इन सबको अकेले ही देख लूँगा, तुम लोग। फिर जो थंडरबोल्ट भी होता है ना भाई अपना जो पावर होता है ना निकालता है और उन लोग साइड में बढ़ने लगता है, जो कि क्रूसीफिक्स से ना भाई 2 गुना नहीं 2 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि खतरनाक लेवल का था। और बात करें इसका नेक्स्ट एपिसोड का तो भाई वो कल आएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इमोर्टलिटी का नॉवेल को थोड़ा रीड कर रहा हूँ तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। और देखो भाई अभी का जो स्टोरी लाइन है अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तुम लोगों को, लेकिन देखो अभी 20 चैप्टर पार होने दो, इसके बाद देखना भाई जो कि बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कांड करने वाला है ना भाई, तुम समझ सकते हो कि कंडेंसेशन लेवल पे होने के बाद ना भाई पूरा एक सेक्ट उड़ाने पे मतलब कि उड़ाने चला जाता है, उड़ा भी देता है। ये हिंट है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इमोर्टलिटी का वीडियो भी कल या परसों से